राजस्थान के रेगिस्तान में लाखों सैनिक तैनात थे। टैंकों की गड़गड़ाहट से जमीन कांप रही थी, आसमान में लड़ाकू विमानों की गरज थी और पाकिस्तान के राष्ट्रपति जिया उल हक की नींद उड़ी हुई थी। इस्लामाबाद में खुफिया रिपोर्टें आ रही थीं। भारत सिर्फ युद्धाभ्यास नहीं कर रहा, भारत हमले की तैयारी में है। पाकिस्तानी सेना ने अपने परमाणु हथियारों को अलर्ट पर रख दिया। दुनिया की दो परमाणु शक्तियों के बीच सिर्फ एक गलत फैसले की दूरी थी और वो गलती तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत हो सकती थी। ये कहानी है ऑपरेशन ब्रास टैक्स की, इतिहास का वो काला अध्याय जो दुनिया को परमाणु तबाही के एकदम करीब ले गया। अगर आप सच जानना चाहते हैं तो हमारे साथ बने रहिए। साल था 1986। दुनिया शीत युद्ध की आग में जल रही थी। अमेरिका और सोवियत संघ के बीच परमाणु हथियारों की होड़ अपने चरम पर थी और इस तनाव की आंच दक्षिण एशिया तक भी पहुंच रही थी। भारत और पाकिस्तान, दो पड़ोसी मुल्क, 3 युद्ध लड़ चुके और एक दूसरे पर गहरा अविश्वास। पाकिस्तान अफगानिस्तान में सोवियत विरोधी मुजाहिदीन की मदद कर रहा था, अमेरिका उसे पैसा और हथियार दे रहा था और भारत ये सब देख रहा था, चिंतित था और अपनी सैन्य ताकत को परखना चाहता था। उस दौर में भारत की एक और चिंता थी। पंजाब में खालिस्तान आंदोलन अपने उफान पर था। 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार हो चुका था। इंदिरा गांधी की हत्या हो चुकी थी। देश के भीतर अस्थिरता थी और बाहर पाकिस्तान लगातार भारत विरोधी तत्वों को शह दे रहा था। भारतीय खुफिया एजेंसियों के पास पुख्ता सबूत थे कि पाकिस्तान पंजाब में आतंकवाद को हवा दे रहा है। ये सब मिलाकर एक ऐसा माहौल बना था जिसमें भारतीय सेना को लगा अब ताकत दिखाने का वक्त आ गया है। नवंबर 1986 में भारतीय सेना के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कृष्णस्वामी सुंदर जी ने एक बेहद महत्वाकांक्षी योजना को अंजाम देने का फैसला किया। इस योजना का नाम था ऑपरेशन ब्रास टैक्स। ये भारत के इतिहास का सबसे बड़ा सैन्य युद्धाभ्यास था, इतना बड़ा कि इसने पूरे उपमहाद्वीप की नींद उड़ा दी। जनरल सुंदर जी कोई साधारण अधिकारी नहीं थे, वो भारतीय सेना के सबसे तेज दिमाग वाले रणनीतिकारों में से एक थे। अमेरिका की फोर्ट लेवनवर्थ आर्मी कॉलेज में पढ़े हुए, आधुनिक युद्ध के सिद्धांतों पर गहरी पकड़। उनका मानना था कि भारतीय सेना का पुराना ढांचा जो सिर्फ रक्षा पर केंद्रित था, अब काफी नहीं है। उन्होंने एक नई सैन्य अवधारणा विकसित की थी जिसे प्रोएक्टिव स्ट्रैटेजी कहते हैं। सीधे शब्दों में, अगर दुश्मन हमला करे तो सिर्फ रोको मत, बल्कि उसके इलाके में घुसकर उसे 2 हिस्सों में काट दो। उन्होंने एक ऐसी सैन्य संरचना की कल्पना की थी जिसमें विशाल बख्तरबंद दस्ते बेहद तेज गति से दुश्मन की सरहद पार कर सकें, और ब्रास टैक्स इसी सिद्धांत की असली परीक्षा थी। वो देखना चाहते थे क्या भारतीय सेना सच में इतनी बड़ी और तेज तैनाती कर सकती है। और साथ ही एक गहरा संदेश भी था। पाकिस्तान को दिखाना था कि भारत अब सिर्फ प्रतिक्रिया देने वाला देश नहीं है। दिसंबर 1986 में ऑपरेशन शुरू हुआ। राजस्थान के थार रेगिस्तान में जहां तक नजर जाए बस रेत और धूप, भारतीय सेना ने अपनी ताकत का ऐसा प्रदर्शन किया जो पहले कभी नहीं हुआ था। 4 लाख से ज्यादा सैनिक, 2000 से अधिक टैंक, सैकड़ों तोपें, बख्तरबंद गाड़ियां, हेलीकॉप्टर और लड़ाकू विमान। ये सिर्फ एक युद्धाभ्यास नहीं था, ये ताकत का वो इजहार था जो दुश्मन की रूह तक पहुंचे। भारतीय सेना को 3 विशाल समूहों में बांटा गया था। हर समूह का एक अलग मकसद, अलग रास्ता, अलग रणनीति। पहला समूह पाकिस्तान के सिंध प्रांत की तरफ बढ़ने का अभ्यास कर रहा था, दूसरा समूह पंजाब सेक्टर में, और तीसरा रिजर्व फोर्स जो सही वक्त पर किसी भी मोर्चे पर तैनात हो सके। अभ्यास इतना विशाल था कि इसके लिए पूरे राजस्थान की सड़कें, रेलवे लाइनें और हवाई अड्डे इस्तेमाल हो रहे थे। लाखों टन सामान, गोला बारूद और ईंधन पहुंचाया जा रहा था। ये एक चलते फिरते शहर जैसा था, लेकिन ये शहर युद्ध के लिए बना था। इस्लामाबाद में पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI की रिपोर्टें आने लगीं। पहले तो पाकिस्तानी सेना ने इसे सामान्य युद्धाभ्यास समझा, लेकिन जैसे जैसे भारतीय सैनिकों की तादाद बढ़ती गई, पाकिस्तान के होश उड़ने लगे। उनके जासूसों ने बताया, ये कोई साधारण ड्रिल नहीं, इतने सैनिक, इतने टैंक, इतनी तोपें, ये असली हमले की तैयारी है। पाकिस्तानी जनरलों के दिमाग में एक ही सवाल था, क्या भारत सच में हमला करने वाला है? जनवरी 1987 में स्थिति और भी खतरनाक हो गई।
भारतीय सेना की कुछ यूनिटें भारत पाकिस्तान सीमा के बेहद करीब आ गईं। ये युद्धाभ्यास की तय सीमा के बाहर था। इस्लामाबाद में हड़कंप मच गया। पाकिस्तानी सेना के जनरल तुरंत बैठक में जुटे। नक्शे बिछाए गए, सीमा पर भारतीय टैंकों की तैनाती के आंकड़े सामने रखे गए और फिर वो फैसला हुआ जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया। पाकिस्तान ने अपनी सेना को भी सीमा पर तैनात करना शुरू किया। लेकिन ये सिर्फ सैनिकों की तैनाती नहीं थी। पाकिस्तानी जनरलों ने एक और कदम उठाया, एक ऐसा कदम जो दुनिया को परमाणु युद्ध की कगार पर ले जा सकता था। पाकिस्तान के पास उस वक्त परमाणु हथियार थे, ये बात अमेरिका और भारत दोनों जानते थे। हालांकि पाकिस्तान इसे आधिकारिक तौर पर स्वीकार नहीं करता था। पाकिस्तानी सेना को ये डर सताने लगा कि अगर भारत ने हमला किया तो पारंपरिक युद्ध में वो टिक नहीं पाएंगे। 1971 का जख्म अभी भरा नहीं था जब भारत ने पाकिस्तान को 2 टुकड़ों में बांट दिया था। उनके पास जो एकमात्र ब्रह्मास्त्र था वो था परमाणु विकल्प। इस्लामाबाद में खुफिया बैठकें शुरू हुईं। पाकिस्तानी परमाणु प्रतिष्ठान को हाई अलर्ट पर रखा गया। कहूता परमाणु संयंत्र, जहां पाकिस्तान के परमाणु हथियार तैयार होते थे, वहां गतिविधियां अचानक बढ़ गईं। वैज्ञानिक रात दिन काम कर रहे थे। अमेरिकी खुफिया उपग्रहों ने यह सब देखा। वॉशिंगटन में अलार्म बज गया। CIA की रिपोर्टें व्हाइट हाउस पहुंची। दक्षिण एशिया परमाणु युद्ध की कगार पर है। वॉशिंगटन में राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन के सलाहकारों में खलबली मच गई। अफगानिस्तान में सोवियत संघ के खिलाफ लड़ाई में पाकिस्तान अमेरिका का सबसे अहम सहयोगी था। अगर भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध छिड़ गया और वो परमाणु युद्ध में बदल गया तो अमेरिका की पूरी अफगान रणनीति चौपट हो जाती और उससे भी बड़ी बात, करोड़ों लोग मारे जाते। रीगन प्रशासन ने दोनों देशों पर एक साथ दबाव बनाना शुरू किया। अमेरिकी विदेश मंत्री जॉर्ज शुल्ट्ज के दफ्तर से सीधे संदेश भेजे गए। दिल्ली में अमेरिकी राजदूत और इस्लामाबाद में अमेरिकी राजदूत दोनों अपने अपने मेजबान देशों के नेताओं से लगातार मुलाकात कर रहे थे। संदेश साफ था, पीछे हटो, ये खेल बहुत खतरनाक हो चुका है। लेकिन दोनों देश आसानी से पीछे हटने को तैयार नहीं थे। हर तरफ राष्ट्रीय अहम था, हर तरफ फौजी जिद थी और इसी बीच पाकिस्तान के राष्ट्रपति जनरल जियाउल हक ने एक ऐसी चाल चली जो इतिहास में दर्ज हो गई। जियाउल हक एक चतुर राजनेता थे। वो जानते थे कि सीधे टकराव में उनका पलड़ा भारी नहीं है, इसलिए उन्होंने कूटनीति का एक अनोखा हथियार चुना, क्रिकेट। जनवरी 1987 में जब भारत पाकिस्तान सीमा पर दोनों देशों के लाखों सैनिक आमने सामने खड़े थे, जियाउल हक ने अचानक घोषणा की कि वो भारत आ रहे हैं। बहाना था जयपुर में हो रहा भारत पाकिस्तान क्रिकेट मैच। उन्होंने कहा वो मैच देखने आना चाहते हैं। दिल्ली में यह खबर सुनकर कई लोग चौंक गए। जब सीमा पर तनाव अपने चरम पर हो, जब दोनों देशों के टैंक आमने सामने हो, तब पाकिस्तान का राष्ट्रपति क्रिकेट देखने आना चाहता है। ये सब सामान्य नहीं था। ये क्रिकेट कूटनीति, जो बाद में क्रिकेट डिप्लोमेसी के नाम से इतिहास में मशहूर हुई, असल में एक बेहद जरूरी राजनयिक पहल थी। जिया जानते थे कि युद्ध से कुछ हासिल नहीं होगा। वो एक ऐसा रास्ता चाहते थे जिसे पाकिस्तान बिना अपमानित हुए पीछे हट सके, और क्रिकेट उस रास्ते का दरवाजा था। जयपुर में राजीव गांधी और जियाउल हक के बीच एक बेहद महत्वपूर्ण मुलाकात हुई। दोनों नेताओं के चेहरों पर मुस्कान थी, लेकिन आंखों में तनाव साफ छुपा था। बातें सधी हुई थीं, शब्द सोचे समझे थे। जिया ने एक बात बिल्कुल साफ कर दी, पाकिस्तान किसी भी हमले को बर्दाश्त नहीं करेगा, और अगर हमला हुआ तो जवाब किसी भी हद तक जा सकता है। किसी भी हद तक ये शब्द परमाणु हथियार की तरफ सीधा इशारा था। राजीव गांधी समझ गए। दिल्ली में माहौल बेहद गंभीर था। प्रधानमंत्री राजीव गांधी, रक्षा मंत्री और सेना के शीर्ष अधिकारियों की आपात बैठकें लगातार चल रही थीं। जनरल सुंदर जी का तर्क था कि ऑपरेशन ब्रास टैक्स अपने मकसद में सफल हो रहा है। पाकिस्तान को भारत की ताकत का एहसास हो रहा है। लेकिन विदेश मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी चिंतित थे। उनका कहना था, ये ताकत का प्रदर्शन अब एक खतरनाक मोड़ पर पहुंच गया है, जहां से वापसी मुश्किल हो सकती है। और तभी एक और बम फटा। इस बार परमाणु बम नहीं, बल्कि शब्दों का बम। पाकिस्तान के परमाणु वैज्ञानिक डॉक्टर अब्दुल कादिर खान ने उस दौरान एक भारतीय पत्रकार को एक इंटरव्यू दिया। ये इंटरव्यू किसी अखबार के लिए नहीं था, ये एक सोचा समझा बयान था जो जानबूझकर लीक किया गया। डॉक्टर खान ने साफ शब्दों में कहा, पाकिस्तान के पास परमाणु बम है, और अगर भारत ने हमला किया तो पाकिस्तान उसे इस्तेमाल करने में एक पल नहीं हिचकिचाएगा।
ये दुनिया में पहली बार था जब किसी पाकिस्तानी अधिकारी ने इतनी खुलकर परमाणु क्षमता को स्वीकार किया था। ये बयान जानबूझकर दिया गया था। ये भारत को एक सीधा संदेश था। संदेश ये था कि अगर आगे बढ़े तो नतीजे अकल्पनीय होंगे। भारत ने इस संदेश को गंभीरता से लिया। फरवरी 1987 में स्थिति अपने सबसे नाजुक दौर में थी। दोनों देशों की सेनाएं सीमा पर आमने सामने तैनात थीं। रात के घुप अंधेरे में गश्त लगाते सैनिक एक दूसरे की आंखों में आंखें डाले खड़े थे। एक गलत गोली, एक गलत आदेश, एक गलत फैसला, और ये सब एक ऐसे महायुद्ध में बदल सकता था जिसमें दोनों देश परमाणु राख बन जाते। लेकिन इतिहास ने उस वक्त एक अलग रास्ता चुना। पर्दे के पीछे कूटनीति काम कर रही थी। भारत और पाकिस्तान के विदेश सचिव गुपचुप मुलाकातें कर रहे थे। अमेरिकी दूत दोनों राजधानियों के बीच संदेशवाहक बने हुए थे। धीरे धीरे एक अघोषित समझौते की शक्ल बनने लगी। भारत अपने सैनिकों को सीमा से पीछे हटाएगा और पाकिस्तान अपनी परमाणु तैयारियां कम करेगा। कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई, कोई सार्वजनिक घोषणा नहीं हुई, कोई जीत का दावा नहीं किया गया। बस धीरे धीरे टैंक पीछे हटे, सैनिक अपनी छावनियों में लौटे और आसमान में उड़ते लड़ाकू विमान अपने अड्डों पर वापस आ गए। ऑपरेशन ब्रास टैक्स खत्म हो गया था। लेकिन इस ऑपरेशन ने जो सवाल उठाए वो आज भी प्रासंगिक हैं। क्या जनरल सुंदर जी ने सच में सिर्फ युद्धाभ्यास किया था, या ये एक जानबूझकर की गई रणनीतिक चाल थी, पाकिस्तान को ये दिखाने के लिए कि भारत चाहे तो उसे रौंद सकता है? इतिहासकार आज भी इस पर बहस करते हैं। कुछ का मानना है कि जनरल सुंदर जी ने जानबूझकर पाकिस्तान को दबाव में डाला ताकि वो पंजाब में आतंकवाद को समर्थन देना बंद करे। दूसरे कहते हैं कि ये एक भटका हुआ युद्धाभ्यास था जो नियंत्रण से बाहर जाते जाते बचा। सच जो भी हो, एक बात तय है, ऑपरेशन ब्रास टैक्स ने दोनों देशों को एक जरूरी सबक दिया। परमाणु हथियारों की मौजूदगी में कोई भी सैन्य साहसिकता अंतिम साहसिकता बन सकती है। इस घटना के बाद 1988 में दोनों देशों ने एक महत्वपूर्ण समझौते पर हस्ताक्षर किए। वो एक दूसरे के परमाणु प्रतिष्ठानों पर हमला नहीं करेंगे। ये समझौता ऑपरेशन ब्रास टैक्स के सीधे सबक का नतीजा था। राजस्थान के उस रेगिस्तान में जहां कभी लाखों सैनिकों के बूटों की धमक थी, आज फिर से सन्नाटा है। ऊंट रेत पर चलते हैं, हवा धूल उड़ाती है, कोई निशान नहीं बचा उस विशाल युद्धाभ्यास का। लेकिन इतिहास की किताबों में दर्ज है वो लम्हा जब दो परमाणु देश एक दूसरे की आंखों में झांक रहे थे, जब एक गलत फैसला करोड़ों जिंदगियां मिटा सकता था, जब दुनिया की सांसें थम गई थीं। ऑपरेशन ब्रास टैक्स एक युद्धाभ्यास था, लेकिन इसने एक असली सच उजागर किया कि परमाणु हथियारों की दुनिया में ताकत के प्रदर्शन और असली युद्ध के बीच की लकीर बेहद पतली होती है, और उस लकीर को पार करने का मतलब होता है वापसी का कोई रास्ता नहीं। दो देश, दो परमाणु बम, और बीच में सिर्फ एक पतली सी कूटनीति की दीवार। वो दीवार उस दिन टिकी रही, और इसीलिए आज हम ये कहानी सुना पा रहे हैं, क्योंकि अगर वो दीवार टूट जाती तो शायद कहानी सुनाने के लिए कोई बचता ही नहीं। जय हिंद। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर करें, और अगर आप ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।